Aam Aadmi Party has appointed former Delhi Minister and former MLA Saurabh Bharadwaj as the state chief of the Delhi unit of the party. Bharadwaj has replaced Gopal Rai to formulate the political strategies for the party in Delhi to counter the BJP-led Delhi government. After being appointed, Delhi AAP President Saurabh Bharadwaj said the first priority will be to expand the party organization. Gopal Rai has been appointed as the state in charge of AAP Gujarat, while Pankaj Gupta has been appointed as the state in charge for AAP Goa, while Manish Sisodia takes charge of Punjab. स्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है, संख्या बल कम हो गया पहले से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके देखने की जरूरत है। कुछ दिनों तक पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी सबसे पहले जो है अपना विस्तार करेगी, अपने संगठन का विस्तार करेगी। उस संगठन का विस्तार करना पहली प्रायोरिटी रहेगी। चुनाव आते रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे भी। तो परवेश वर्मा क्या एक बयान आया है कि अधिकारियों की चर्बी बहुत मोटी हो गई है? जो बात देखिए, मैंने आपको ये बात कही, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायकों के साथ खड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक क्यों ना हो, और दिल्ली की सरकार के साथ खड़े हैं। प्रवेश वर्मा हमारे गांव के ग्रामीण भाई हैं, मैं इस बात को कभी भूलता नहीं हूं। मैं भी गांव से आता हूं, वो भी गांव से आते हैं। और प्रवेश वर्मा एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब दौरे करने जाते हैं तो मैं उनके साथ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को नहीं देखता। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी तो क्या, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं होते। मुझे इस बात का कष्ट होता है। मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम 10 साल में किया है उसको अब पलटने की जरूरत है। लोकतंत्र को आप मजबूत कीजिए। लोकशाही ऊपर है, बाबूशाही नीचे है। इसमें हम अपने छोटे स्वार्थ नहीं देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम कहें नहीं साहब बाबुओं की चलनी चाहिए। नहीं, चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए। हम आज भी अपने उस प्रिंसिपल पे खड़े हैं, क्योंकि ये मामला सिद्धांत का है और हम इनके साथ हैं। इनकी चलनी चाहिए। विधायक जो 2-2 लाख लोगों के चुने हुए प्रत्याशी हैं, उनकी अफसरों को सुननी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, पूरे पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में जो संगठन विस्तार का काम है उसे तेज किया जाएगा, और जिन राज्यों में आगे चुनाव हैं जो हमारे फोकस हैं वहां पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। Manish Sisodia was appointed as in charge of Punjab, the AAP leader seat. There has been a lot of development in Punjab after the formation of AAP government in the state. The government will continue to work for the welfare of the people of Punjab and will ensure that every dedicated worker of the AAP feels proud to be a part of the party. कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो
पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है, और एक बदलता हुआ पंजाब देखे, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। सर, दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपए हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की है। This decision follows the meeting of the Aam Aadmi Party Political Affairs Committee PAC meeting, which was conducted at residence of AAP Chief Arvind Kejriwal. The party witnessed a major reshuffle after it lost its bastion national capital Delhi to the Bharatiya Janata Party. Meanwhile, AAP MP Sandeep Pathak stated that he has been made in charge of the Chhattisgarh unit of the party. Pathak informed that Jammu and Kashmir AAP MLA Mehraj Malik has been appointed as the state in charge for the party's Jammu and Kashmir unit. आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि
सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उन सारे वादों को वो पूरा करते हैं। हम जिस उद्देश्य से इस देश में एक नई राजनीति देने के लिए आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू।